इमाम साहब, जो आपको मस्जिद के बिल के पैसे दिए थे वो आपने जमा करवा दिए? जी जी, आप बेफिक्र हो जाए, मैंने जमा करवा दिया था। और कोई हुक्म हो तो बताना इमाम साहब। है ये क्या? मेरी जेब किसने काटी? खैर तो है भाईजान, इतनी शोर क्यों मचा रहे हो? मस्जिद में किसी ने मेरी जेब काट ली। अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद में कौन चोर आ गया? मस्जिद में कोई चोर नहीं है भाई, आपकी जेब पहले कहीं कटी होगी। नहीं इमाम साहब, बाहर कहीं नहीं कटी। नमाज के दौरान मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी जेब काट रहा हो, इसलिए तो मैंने नमाज के बाद चेक किया। अच्छा भाईजान, वैसे आपकी जेब में क्या क्या था? मेरी जेब में बटुआ और काफी सारे पैसे थे। परेशान ना हो, अगर आपको लगता है आपकी चोरी मस्जिद में हुई है, आपको आपका सामान मिल जाएगा। इमाम साहब, कब मिलेगा मेरा सामान? आप अगली नमाज में आना, तब तक आपका सामान ढूंढकर मैं आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है इमाम साहब, अगली नमाज में मिलेंगे। इमाम साहब, आखिर ये बेहुदा हरकत कर कौन सकता है? ये बेचारा तो पहली बार मस्जिद में नमाज पढ़ने आया है, इसके ऊपर क्या असरात पड़े होंगे। आप लोग परेशान ना हो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है इमाम साहब, अब हम चलते हैं। इमाम साहब, मैंने अपने बेटे को जबरदस्ती नमाज पर भेजा था, क्या बना? आप परेशान ना हो, आपका काम हो गया। चलें फिर इस खुशी में आप खाना खाएं, मैं चलता हूँ। नमाज का टाइम हो गया, अब पता चलेगा उस बेचारे का सामान मिला कि नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इमाम साहब, मेरे सामान का क्या बना? नहीं, अभी तक नहीं मिला। कुछ लोगों से मैंने पूछ लिया है, कुछ लोग बाकी हैं। आप अगली नमाज पे आना, इंशाल्लाह आपका सामान मिल जाएगा। क्या अभी तक नहीं मिला? जल्दी करें, पैसे मेरे काम आते हैं। हाँ, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर अगली नमाज में मुलाकात होगी। 3 दिन बाद। इमाम साहब, मेरे सामान का क्या बना? आपका सामान अभी तक नहीं मिला, अगली नमाज पे आना, इंशाल्लाह मिल जाएगा। इमाम साहब, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हर नमाज के बाद कहते हो अगली नमाज पर आओ, फिर भी मेरा सामान नहीं मिलता। आपसे अगर मेरा काम नहीं होता तो मुझे बता दें, मैं ऐसे नमाज पर तो ना आऊँ। क्या हुआ बेटा, किस सामान की बात कर रहे हो? अब्बा जान, आपके कहने पर मैं जबरदस्ती नमाज पर आया था। उसी दिन ही मस्जिद में किसी ने मेरी जेब काट ली। इमाम साहब ने कहा था अगली नमाज पर आना, आपका सामान मिल जाएगा। तीसरा दिन है, मैं हर नमाज पर आ रहा हूँ, मेरा सामान मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा, वैसे बेटा आपकी जेब में पैसे कितने थे? तकरीबन 2-3 हजार होंगे। वाह बेटा, 3,000 के लिए तो 3 दिन से मस्जिद में आ रहा है। कभी उस रब के लिए मस्जिद में आया है जो तुझे बगैर हिसाब के इतना रिस्क दे रहा है? आपको सबक सिखाने के लिए आपका सामान मैंने चुराया था। जो रब आपको दिन में 5 मरतबा बुलाता है, कभी आप मस्जिद में आए हो? 3,000 के लिए तीसरा दिन है, आप मस्जिद में आ रहे हो। इमाम साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह अब मैं 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। माशाल्लाह, वकास भाई आपको बहुत मुबारक हो, आपका काम हो गया। अब आपका बेटा नमाजी बन जाएगा। बेशक तमाम मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज है और आखिरत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। मेरे लिए पानी भरते आना। हाँ ठीक है। ये क्या है? ये तो सोने के सिक्के लग रहे हैं। अबे इधर आ, ये देख। क्या मसला है? अगर नलके से पानी नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आगे दुकान से मिनरल वाटर ले लेंगे। मिनरल वाटर को मार गोली, यहाँ पानी की जगह कुछ और निकल रहा है। तू आ, एक बार नजर तो दौड़ा। ठीक है, आ रहा हूँ। ये सुकून से बैठने नहीं देगा मुझे। हाँ, अब क्या देख लिया तूने? ये क्या चीज है? खुद चेक कर ले, ये क्या चीज है। वजन से तो ये काफी भारी लग रहा है। और दिखने में कैसा लग रहा है? हैं? ये तो सोना है। मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन ये इतना सारा सोना आया कहाँ से है? ये सारा सोना इस नलके से निकला है। पागल हो गया तू, नलके कब से सोना देने लगे? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो घेड़ा मार कर देख ले, चल। आंखें फाड़ कर देख ले, सारा सोना यहीं से निकल रहा है। ये कैसे हो सकता है? इतना सोचना छोड़, इससे पहले कि कोई आ जाए, गाड़ी के अंदर से बैग लेकर आ। सारा सोना उस बैग के अंदर डाल लेते हैं। अभी लेकर आता हूँ। जा।
भूल जा सिम सिम, आज तो अली बाबा और 40 स्टोर वाला खजाना हाथ लगा हुआ है। चल ये सारे सिक्के बैग में डाल। हाँ भाई साहब, कैसा लगा हमारे नलके का पानी? चौधरी हो क्या? जी जी चौधरी साहब, आपके नलके का पानी बड़ा मीठा है। ये सिर्फ इस नलके का पानी नहीं, मेरी जमीन को कहीं से भी खोद लो, वहाँ से भी मीठा पानी ही निकलेगा। अच्छा, आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आज एक चारपाई पर बैठकर बात करते हैं। जी मुंशी, जा तो मेहमानों के लिए ठंडा पानी लेकर आ। जी अभी लेकर आता हूँ। बैठने से पहले मैं तो कहता हूँ आप एक बार पूरी जमीन को देख लें। नहीं नहीं चौधरी साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने इस जमीन को अच्छी तरह से देख लिया है। आप ये बताएं, आप इस जमीन के क्या पैसे मांग रहे हैं? देखो मियाँ, मैं खरी और सच्ची बात करूंगा, मुझे इस सारी जमीन का 2 करोड़ रुपया लग चुका है, लेकिन मैं 3 करोड़ से 1 रुपया कम पर भी नहीं बेचूंगा। 3 करोड़ रुपए? लेकिन चौधरी साहब, मुझे तो इस जमीन का 50 लाख रुपया कहा गया था। इस जमीन का 50 लाख? मियाँ ये जमीन नहीं, सोना है सोना। अगर आपने ये जमीन खरीदनी है तो बताओ, वरना इस जमीन को खरीदने के लिए खरीदार और भी लाइन में लगे हुए हैं। चौधरी साहब, आप तो गुस्सा ही कर गए। आप हमें सिर्फ 2 मिनट दें, हम मशवरा करके आपको बताते हैं। मशवरा करने की क्या जरूरत है? हमारे हाथ सोना लग गया, चल अब निकले यहाँ से। जरा ठंडे दिमाग से सोच, इस जमीन के नीचे सोना है। अगर ये जमीन हम 3 करोड़ की खरीद लेंगे तो बाद में हम करोड़ों से नहीं अरबों से खेलेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारे पास 3 करोड़ आएगा कहाँ से? 2.5 करोड़ की हमारे पास गाड़ी है, ये गाड़ी हम चौधरी को 3 करोड़ की चिपका देते हैं। हाँ ये सही कह रहे तुम, चला जा। ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं। दुआ है कि ये जमीन तुम लोगों के लिए सोना बन जाए। बेवकूफ चौधरी, इसको तो पता ही नहीं है इसकी जमीन पहले से सोना उगल रही है। चलो अब सारा सोना इस नलके से निकाल लेते हैं। चल आजा। हैं? सोना क्यों नहीं निकल रहा? चल दोबारा घेरा लगा। सोना तो निकल ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास वो बैग वाला सोना है पड़ा, जाओ उसको लेकर आ। बैग वाला सोना? वो तो गाड़ी के साथ चला गया। हैं? लग गया चूना। अबे हरामखोर, तेरे अरबों की लालच में सोना भी गया और गाड़ी भी। भाई साहब 5 किलो आम देना। जी अभी देता हूँ। तराजू को देख लें भाई साहब, आपका 5 किलो आम पूरा हो गया है। ठीक है, शॉपर में डाल दो। जी अभी डाल देता हूँ। ये ले भाई साहब, 5 किलो आम के 500 रुपए बन रहे हैं। वजन से तो ये आम 5 किलो बिल्कुल नहीं लग रहे। भाई साहब ये 5 किलो आम ही हैं, शायद आपको दिखने में थोड़े लग रहे हैं, क्योंकि मेरे आमों का एक दाना 1 किलो के बराबर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। ये लो 1000 रुपया, अपना 500 रुपया काट कर मेरा 500 रुपया वापस कर दो। ये ले आपका 500 रुपया। आम अच्छे लगे तो दोबारा जरूर आइएगा। भाई साहब 5 किलो चीनी देना। ठीक है अभी देता हूँ। हैं? कांटा रखा हुआ है, क्यों ना ये आम दोबारा तोड़ लूं। उस्ताद, ये तराजू में हेर फेर करने वाला आइडिया तो काम कर गया। अगर ऐसा रहा तो 10,000 के आम खरीद कर 30,000 में बेचेंगे। अबे ये मौलवी यहाँ क्या करने आ रहा है? जल्दी से नीचे छुप जा। ये कैसे आम दिए तूने? मैंने तुझे 5 किलो का बोला था और तूने ये आम 3 किलो तोल दिए। 3 किलो आम? नहीं नहीं भाई साहब, मैंने आपको 5 किलो पूरे दिए थे, शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैं अभी इनको डिजिटल कांटे पर तोल कर आ रहा हूँ। भाई साहब डिजिटल कांटा तो ऊपर नीचे होता रहता है, मैं अभी आपको अपने तराजू में फिर से तोल कर देता हूँ। हाँ दोबारा तोल कर दो, मैं भी देखता हूँ कैसे 5 किलो पूरा होता है। ये देखो 5 किलो का वजन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। देख लिया, आप 5 किलो का वजन पूरा है। अपने आम लो और दफा हो जाओ यहाँ से। आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा तराजू खराब है या उसका। मैं जा रहा हूँ, जिंदगी में कभी दोबारा तुमसे आम लेने नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है, जाओ।
भाई साहब क्या हुआ, क्यों गुस्से में जा रहे हो? इस रेडी वाले के तराजू में कोई ना कोई तो झोल है। इससे 5 किलो आम लेने जाओ तो ये 3 किलो तोल देता है और इसका तराजू भी सही बताता है। वो इसलिए सही दिखाता है क्योंकि इस हरामखोर ने अपनी रेडी के नीचे एक बंदा बिठाया हुआ है। बंदा? हाँ बंदा। मेरे पास इसको सबक सिखाने का एक प्लान है। भाई साहब ये कौन सा आम है? ये लेट चौंसा है। ये लेट चौंसा क्यों है? ये स्कूल लेट गया था क्या? बड़े मजाक किया हो आप। बताओ कितना किलो तोल दूं? 4 किलो तोल दो। जी अभी तोल देता हूँ। बैठ क्यों गए हो? तराजू नीचे नहीं हुआ, और आम डालो। जी जी डाल रहा हूँ। अब कहाँ मर गए हो? भाई साहब आपका 4 किलो पूरा हो गया है। 4 किलो कैसे पूरा हुआ? अभी तक तराजू तो नीचे गया नहीं है। भाई साहब लगता है मेरा तराजू खराब हो गया है। जाओ अभी मुझे आम नहीं बेचने। ऐसे कैसे नहीं बेचेगा? जब 5 किलो की जगह 3 किलो तोल कर दे रहा था तो तेरा तराजू ठीक था। अब तेरा तराजू खराब हो गया। हरामखोर, आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मेरे